एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए रहेगी। जैसा हर बार हम वीकली टारगेट के लिए रखते हैं आपके सामने, यहाँ पर जो कैंडल दिखाई दे रही है वो सभी आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ली गई है फ्रेंड, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल के बारे में देखिए, वीक में बीच में आकर के भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको टारगेट दिए, चैनल पर वो वीडियो अपलोड की। उसमें आपको साफ साफ बताया कि भैया वीक के अंदर 37-34 का एसएल रखेंगे और यहाँ पर प्राइस एक्शन बन चुका है लो का। और इस रेंज में ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो सकती है और अपसाइड में जैसे ही ब्रेक होगी वहाँ से इसी देखिए ये जो पैटर्न बना था यहीं से तेजी का अनुमान था और ये तो ब्रेक होगी ही, आपको 5900 के ऊपर यानी 5909 की तरफ प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल के पास गया, यहाँ पर मैंने बोला था अगर ये आई ब्रेक हुआ तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन प्राइस नीचे गिर गया। ऐसा क्यों, उसके बारे में बताते हैं फ्रेंड। देखिए, लेवल के हिसाब से ही बिल्कुल वर्क हुआ है और अकॉर्डिंग ही प्राइस चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये लेवल ब्रेक हो चुका, ब्रेक होने के बाद 5800 की रेंज तक प्राइस गिर सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं। ये जो रेंज बनी थी इस स्विंग को रिटेस्ट करने के लिए दोबारा प्राइस आ सकता है, ठीक है। इस रेंज से अब क्या है, अब हमें दोबारा तेज़ी ही देखने को मिलनी चाहिए। और फ्राइडे को शाम को जब मार्केट ओपन हुई, आपने देखा होगा क्लोजिंग तो थी नीचे लेकिन मार्केट गैप अप हुई और बाद में क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई यानी कि अपसाइड में ही हुई। तो मार्केट में क्रूड की मार्केट के अंदर दोबारा यानी कि बार बार नीचे डाउन इस तरह से घूम करके मार्केट अपसाइड में जाता है, नीचे आता है, ट्रैप करता है, कहीं गिर ना जाए प्राइस, लोगों को ट्रैप कर रहा है। ये रेंज आपको दे दी गई है, ये है 5734 की रेंज। अगर इसके नीचे प्राइस निकले तो भैया बिल्कुल मैं बोलूँगा सेल साइड में जा सकता है। वो प्राइस आगे बताऊंगा मैं आपको, 5625 से 5570 की रेंज रह सकती है, वहाँ तक डिप लगा सकता अगला ये, ठीक है ना। अगर जब तक इस रेंज के ऊपर है तो ये मैं मानूंगा 5800 की रेंज एक खरीदारी की रेंज है इस एसएल के साथ। और हमें टारगेट क्या रखना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है फ्रेंड। पहला टारगेट ही हमारा 5990 यानी 6000 के करीब का रहेगा, ठीक है। और 6060 तक भी हम क्रूड में हाई लगते हुए क्रूड का देख पाएंगे, छः, ठीक है ना। तो ये तेजी के कुछ लेवल हैं। पहले आपको गिरावट के बारे में बताया गया था, अभी क्रूड बॉटम बना रहा है, इस बॉटम के बाद ये अपसाइड में चल सकता है फ्रेंड, ठीक है ना। जैसे ही जो मैंने लेवल दिए हैं उनके ऊपर सस्टेन होगा तो आगे के टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी एनजी की बात और कर लेते हैं कि एनजी में क्या कुछ है। क्रूड में आशा आप सभी को समझ में आ गए होंगे, लेवल ज्यों के त्यों हैं। इसलिए मैंने फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि ये लेवल मैंने दे ही रखा था कि भैया 5800 के ऊपर 5815 के करीब है, बेशक आए प्राइस आपको बाई करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ी कैंडल नीचे निकलती है, उसके अंदर ही दोनों कैंडल रहती हैं, फिर से गैप अप देखने को मिलता है और मार्केट की क्लोजिंग अभी रेंज के ऊपर ही है और क्रूड को अपसाइड में ही चलना चाहिए फ्रेंड। तो आने वाली वीक में हमें क्या है, क्रूड देखिए मैं सोमवार की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो ओआई बिल्ड है, यहाँ पर ये भी बता दूँ, जो ओआई बिल्ड है अगर वो कंटिन्यू रही यानी कि सेलर है, अगर वो आ भी रहे कंटिन्यू तो सोमवार को मैक्सिमम हमें ये डाउन साइड में आता हुआ दिख सकता है क्रूड। अदरवाइज क्रूड की मार्केट के अंदर मैंने बोला तेजी है और आपको फिर सोमवार के बाद कंटिन्यू तेजी देखने को मिलेगी। ये एनजी का चार्ट है फ्रेंड। देखिए, एनजी के टारगेट देने से पहले एक बात बता दूं जो मुझे शुरू में ही बोलनी चाहिए थी कि जो वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड वो लर्निंग पर्पज के लिए है, न कि आपको मार्केट के लाइव टारगेट दे करके ट्रेडिंग के लिए उकसाना। मेरा काम लर्निंग वीडियो देना है कि मार्केट किस हिसाब से लेवल बनाती है, रेजिस्टेंस बनाती है और अपसाइड में निकलती है, ऐसा कुछ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ चार्ट के माध्यम से, वो आपको मैं बखूबी बता रहा हूँ। तो एनजी की वीडियो में चलते हैं। देखिए पिछले वीक में आपको क्या बताया गया था फ्रेंड, तेजी है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए और हमें एनजी में तेजी मिलनी चाहिए। 410 का टारगेट रखा था हमने,
408 के करीब का ये आई लगाया, 408 का एनजी ने। हमने टारगेट क्या रखा था, 410। तो यानी कि हमारे टारगेट के करीब तक तेजी देखने को मिली। उसके बाद सेल सिग्नल मिला, यानी रेड कैंडल मिली, नीचे प्राइस आया, दोबारा अप साइड गया, इसको ब्रेक नहीं किया और नीचे निकला। इस रेंज से जैसा मैंने क्रूड में बताया फ्रेंड, फिर से एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ 400 की रेंज से। ठीक है, इसको अगर वॉच भी कीजिएगा प्राइस को, अगर मैं यहाँ पर इसको देखिए मार्क करता हूँ, प्राइस ठीक है ऊपर निकल रहा था 410 के टारगेट के लिए। यहाँ पर एक रेंज बनाता क्रूड, नीचे प्राइस गिरा, अप साइड में गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया और वापिस से नीचे गिरने लगा। तो 400 की रेंज से दोबारा क्या हो गई, सेलिंग। और इस रेंज को देखिए, 400 की रेंज को बार बार क्रूड ने रीटेस्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि क्रूड जो ये क्रूड बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर एनजी के अंदर तेजी थी फ्रेंड। ठीक है, वो तेजी हमें यहाँ पर मिल चुकी। उसके बाद इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज कर जो ये नेक बनी थी, प्राइस इसका एनजी का नीचे गिरा और अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, देखिए ये रेंज है, ये लो है 329 का लो फ्रेंड, 329 का लो। अभी मैंने जो ये रेंज पिछली बना रखी थी, ये अभी शायद किसी काम की न रहे, तो अभी ये रेंज मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्रूड के अंदर आपको ये एनजी के अंदर, बार बार क्रूड बोल रहा हूँ फ्रेंड, एनजी के अंदर इस रेंज से दोबारा तेजी के चांस है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर मिले ना 361 के ऊपर, तो क्या करेंगे, यहाँ से तेजी में चलेंगे क्रूड में, या मानिए मोटा मोटी इस हाई को ब्रेक करने दें। ठीक है, यहाँ से तेजी के आसार एनजी में दोबारा आपको इस तरह से अपसाइड में प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा। कहाँ तक जाएगा वो भी बता दें फ्रेंड, क्योंकि शेप टारगेट ठीक रहता है। तो जो ये रेंज है वो निकल के आती है 386 87 का आपको अपसाइड में इस हाई के ऊपर दोबारा से टारगेट एनजी लगाती हुई दिखाई दे सकती है। अगर इसके ऊपर 386 के ऊपर भी संभले तो समझ जाना 410 के ऊपर दोबारा जाने वाली है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ज़रूर लेवल अपसाइड के ज़रूर ध्यान रखना है जो मैंने दिए हैं। तो तेज़ी यहाँ से, और सेल साइड में देखिए प्राइस गिर सकता है, ये नहीं है कि गिर नहीं सकता। अगर ये कैंडल ब्रेक हुई, अगर या गैप डाउन ओपन हो, ये कैंडल ब्रेक हो, समझ सकते हैं कि लो भी लगा सकता है वीक का, अगले वीक का। ठीक है ना, और इस रेंज में दोबारा आ सकता है 332 से 33 की रेंज दोबारा दिखा सकता है एनजी नेचुरल गैस। इस रेंज में आकर के अगर सपोर्ट बनती दिखे तो इस एसएल के साथ दोबारा बाई साइड में फिर से जा सकते हैं फ्रेंड। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाई चांस अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाए एनजी, तो मैक्सिमम तेज़ी दोबारा 360 की रहेगी फ्रेंड, उसके बाद गिरावट। ये चीज़ भी आपको ध्यान में लेकर के चलनी है, क्योंकि लेवल है फ्रेंड जहाँ पर मार्केट देखिए चार्ट पर आधारित ये है। ये तो नहीं है कि मैं न्यूज़ वगैरह रीड कर आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ चार्ट, कि जिधर भी मार्केट जाएगी उसी हिसाब से हम टारगेट लेंगे। यानी कि मार्केट ने अगर इसके ऊपर संभले तो इसी एसएल के साथ बाई साइड में बढ़ेंगे। टारगेट क्या रखें, टारगेट मैंने बता दिया फ्रेंड, इस रेंज से वापस से 360 की तरफ। अगर 360 जो ये रेंज है अप साइड में 61 की 63 है शायद, ये ब्रेक हो तो कंटिन्यू तेजी 386-87। ठीक है, 86-87 के ऊपर सस्टेन हो तो ये फिर आपको वापस से 410 की तरफ जाता हुआ प्राइस दिखाई देगा। ठीक है ना, ये कंटिन्यू तेजी का माहौल हुआ। सेल साइड में इस लो के नीचे सेल साइड के सिनेरियो बन सकते हैं, वो भी कब, जब वापस से आप कम से कम 360 तक की तेजी ले करके चलें, कि वहाँ तक वापस प्राइस जा सकता है। ठीक है ना, और उसके बाद गिरावट हो सकती है फ्रेंड कंटिन्यू एनजी के अंदर।